गुड मॉर्निंग छात्रों। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रमेय का क्लास यानी थ्योरम का क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो थ्योरम का 2 वीडियो जो है वो बेसिक है। अब हम लोग थ्योरम 1 यानी प्रमेय 1 करने वाले हैं। और प्रमेय करने से पहले रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला प्रमेय का जो बेसिक है उसको आप लोग जरूर देखें, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो दोनों वीडियो को पहले सीक्वेंस से देखें। ये एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, अगर प्रमेय का क्लास जो है कोई बच्चा मेरा एकदम प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल का एकदम सीक्वेंस से देखेगा तो बच्चा को प्रमेय ना बनाना आ जाएगा कि प्रमेय को बनाया कैसे जाता है। और होमवर्क जैसे बोलेंगे वैसे अगर करेगा तो सबसे इजी प्रमेय ही होता है क्लास 10 में, सबसे इजी। ठीक है, बस सीक्वेंस से फॉलो, जैसे बोलेंगे वैसे करो, देखो प्रमेय एकदम इजी लगेगा। ठीक है, तो हम प्रमेय शुरू करते हैं, उससे पहले बेसिक जरूर देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो हम लोग स्टार्ट करें प्रमेय 1 पर। सबसे पहले प्रमेय का कुछ जरूरी बात है कि क्या समझना, हम लोग के पॉइंट क्या रिमेम्बर रखना है कि प्रमेय में सबसे पहले तो हम लोगों को कुछ जानना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा वो लर्न होना चाहिए, एकदम कंठस्थ। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए एकदम यहाँ ठोटी पे। सर क्वेश्चन कैसे याद होगा, याद करना ही पड़ेगा क्योंकि 10th में बहुत सारा थ्योरम है ना। अब कौन सा थ्योरम में क्या बनेगा उसके लिए क्वेश्चन लर्न करना ही पड़ेगा। तो पहला काम है क्वेश्चन को लर्न करना। अब दूसरा, अब यहाँ से स्टेप्स देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है। नंबर 1 पे फॉलो करना ड्राइंग, डायग्राम। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डायग्राम कहां से बनाएंगे, तो जो डायग्राम होगा, ड्राइंग बोल दिया, डायग्राम। डायग्राम जो होगा वो हमारा क्वेश्चन से ही बनेगा, तो उसके लिए कहीं एक्स्ट्रा हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ जाएगा दिया गया है, दिया गया है, इसको इंग्लिश में गिवन बोलते हैं। ठीक है, बहुत कोई इसको प्रदत्त भी लिखता है, प्रदत्त, प्रदत्त। कोई माना से स्टार्ट करता है, माना से भी स्टार्ट करो, प्रदत्त लिखो, हम तो बोलेंगे दिया गया लिखो, सबसे इजी है गिवन। समझ में आया। फर्स्ट स्टेप ड्राइंग, सेकेंड स्टेप दिया गया, एंड थर्ड स्टेप प्रमाणित करना है कि। इसको लिखते हैं वी नीड टू प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट, प्रमाणित करना है कि, वी नीड टू प्रूव दैट। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी चीज होता है ये चौथा, जिसको बोलेंगे रचना, या तो बनावट के नाम से जानते हैं, रचना या तो बनावट, और इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन समझना बहुत जरूरी है। कोई प्रमेय में कंस्ट्रक्शन होगा, कोई में नहीं होता है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ये तो बताइए। तो बताएंगे बर्दाश्त कि कंस्ट्रक्शन कब यूज होगा। ठीक है, फिर 5वां नंबर पे आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण, जिसको प्रूफ बोलते हैं। और यहाँ पे 5 तक पहुंच के प्रमेय जो भी होगा उसका दी एंड हो जाता है। प्रमेय का मतलब, थ्योरम का मतलब होता है कोई भी चीज जो आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को प्रूफ करना। जो हम लोग बचपन से बस मानते आ रहे हैं कि लेट अस सपोज दिस एंड दैट, उसी को हमको क्या करना, प्रूव करना। तो ये स्टेप्स होता है प्रमेय में, हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। जरूरी बात, आता कितना मार्क्स का है, तो प्रमेय आएगा 5 मार्क्स का। फाइनल बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, करना होगा कोई एक क्वेश्चन,
और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, यानी 2 पर में आएगा, करना होगा कोई एक, उसका मार्क्स कितना होगा, 5 मार्क्स होगा। ड्राइंग और यहां तक ये दिख रहा है, ऐसे समझ सकते, 1 2 इवन की 3 तक यहाँ प्रमाणित करना है तक 1 मार्क्स 1 मार्क्स ड्राइंग का मिलेगा सेपरेट, और 1 मार्क्स नीचे तक मिलेगा 2 मार्क्स। और ये इसमें समटाइम जब दिया रहेगा, मान लो कि किसी में कंस्ट्रक्ट करना पड़ा तो भी वो 1 मार्क्स ही मिलेगा। ये दोनों में दिया गया है प्रमाणित करना, रचना में 1 मार्क्स ही मिलेगा, 1 मार्क्स ड्राइंग में। और ये जो प्रमाण है प्रूफ में 3 मार्क्स है, यानी टोटल 5 मार्क्स। तो समझ में आ गया बात कैसे है। तो प्रमेय का हम जस्ट ये बता दें कि प्रमेय एग्जाम में कैसे आएगा, क्या क्या स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करना है। अच्छा, ये सब याद रखना पड़ता है बाबू, याद रखो, और सीक्वेंस से ही होना चाहिए, आगे पीछे नहीं कर सकता है। पहले ये है तो यही होना चाहिए, ये है तो यही, आगे पीछे पहले ये लिख देंगे सर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है बात। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला काम है ड्राइंग, डायग्राम बनाना। कहाँ से बनाएंगे सर, तो क्वेश्चन से प्रमाणित करें, प्रूफ करना हम लोगों को किसी वृत्त। देखो वर्ड को अंडरलाइन करो, क्या क्या वर्ड तुमको देखने को मिल रहा। सबसे पहले वृत्त मिला, दूसरा केंद्र मिला, तीसरा जीवा मिला, फिर उस पर डाला गया लंब मिला, और ये मिला समद्विभाजित। ये जो 4 गो पॉइंट है, इसी 4 में पूरा प्रमेय खत्म हो जाता है। ड्राइंग कैसे बनाएंगे चेक करो। किसी वृत्त के केंद्र, तो वृत्त हम बताए थे बेसिक क्लास में ही। ये मान लो अगर हम वृत्त बनाए, अरे यार सही से बन, थोड़ा सा छोटा, ये मान लो हम वृत्त बनाए, उसका केंद्र ले लिए, केंद्र यानी सेंटर ओ ले लिए मान लो। अब केंद्र के जीवा पर, वृत्त के केंद्र से, नॉट किया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर, और जीवा भी बताए थे कि ऐसा लाइन जो वृत्त के दोनों तरफ को टच करे, इसको परिधि बोलते हैं। बेसिक क्लास कर लो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो परिधि को जो टच करता है उसको हम जीवा बोलते हैं। हम नाम दे देते हैं ए और बी। डाला गया लंब, अब लंब भी बताए थे कि केंद्र से डाला गया लंब, लंब का मतलब होता है एक सीधा लाइन, सीधा लाइन यानी पॉइंट डी। कहां पे आके मिला है, पॉइंट डी पे मिला। समझ में आया। तो ये डायग्राम हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। समझ में आया बात। नहीं कुछ तो गड़बड़ लग रहा है सर, लग रहा होगा, लेकिन बर्दाश्त, फील कराएंगे कैसे। समद्विभाजित करता, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है सर, तो देखो सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है 2, भाजित मतलब भागों में बांटना, भागों में बांटना। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाला सब देख रहा है उन लोगों के लिए, अगर वो एक जन भी, हम बोल रहे बार बार अभी तक कमेंट्स नहीं आया, अगर एक जन का भी कमेंट्स आ गया कि सर हम लोगों का प्रॉपर इंग्लिश में बताइए, तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है, बंगाल बोर्ड का। तो समद्विभाजित का मतलब समान 2 भागों में बांटता। सर हिंदी में बताइए, तो हिंदी में देखो ये है, अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, अगर हम बीच से एक लाइन टान देंगे, समान 2 भागों में बांटेगा, मतलब क्या, ये 5 सेंटीमीटर होगा और ये 5 सेंटीमीटर होगा। यही चीज हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये जो लंब डाले हैं, ये इसका, ये जो है ये बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा। यानी कि AD जो है A से लेके D तक जितना होगा वो बराबर होगा D से लेके B तक का लंबाई का। तो और क्या बोले थे, चेक करो ना यार, यहाँ A ले लिए, यहाँ D ले लिया, यहाँ पे B ले लिए, तो AD बराबर भी कितना है 5 सेंटीमीटर, और BD यानी DB भी बराबर कितना है, दोनों तो 5 सेंटीमीटर ही है, DB दोनों तो 5 सेंटीमीटर ही है। 5 सेंटीमीटर का मतलब दोनों इक्वल है। अब दोनों इक्वल है, यही चीज हमको प्रूफ करना है कि अगर हम कोई लाइन के ऊपर में बीचों बीच एक लाइन टान देंगे, तो वो दोनों तरफ जो होगा इक्वल लाइन को ही काटेगा। हाँ सर पढ़े तो थे, याद है, कंपास ऐसे ऐसे करते थे, एक कोना से पकड़ के नहीं काटते थे कि दोनों इक्वल लाइन में बाइसेक्ट होता था।
डिवाइड होता था, याद है? उसी चीज को अभी प्रूव करना है कि कैसे होता है। तो चेक करो, हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में दिया गया है, गिवन जिसको बोलेंगे, दिया गया है। अच्छा, एक और ना इम्पोर्टेंट बात बता रहे, ध्यान से सुनो। ड्राइंग जो होगा प्रॉपर बीच में बनेगा। बहुत कोई क्या होता है राइट साइड में बनाता, तो राइट साइड में नहीं बनेगा ड्राइंग, याद रखना। प्रॉपर कहाँ बनेगा? बीच में बनेगा, एकदम ऊपर में, क्वेश्चन का जस्ट नीचे में ही क्या बनेगा? ड्राइंग बनेगा। ड्राइंग में पेन कहीं पे भी चला होना नहीं चाहिए, पूरा पेंसिल से होगा। और ड्राइंग ये सर्कल कंपास से पारेंगे और ये सबको स्केल से पारेंगे, याद से, भूलना मत। प्रॉपर ड्राइंग बनना चाहिए। सर दिया गया कहाँ से लिखेंगे? दो तरीका है, या तो क्वेश्चन से लिखो या तो डायग्राम से लिखो। डायग्राम में क्या दिख रहा? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त। चेक करो, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी क्या है? जीवा है। ए बी तो जीवा ही है ना, हम बताए थे बेसिक क्लास में। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ए बी क्या है? ओ केंद्र वाले वृत्त का ए बी एक जीवा है, एक जीवा है। क्लियर हुआ? ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी एक जीवा है, और ए बी पर ओडी जो है अगर सीधा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो जिस पर ओडी लंब है। चेक करो फिर से एक बार, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी एक जीवा है, और उस पर ए बी जीवा पर, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता है, ए बी जीवा पर ओडी क्या है? लंब है। इसको तुम लोग अपना मन से कैसे भी लिख सकता है, अपना लैंग्वेज में, जरूरी नहीं मेरा लैंग्वेज ही रटो। कैसे लिखा सर? कि ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसका ए बी एक जीवा है और ए बी जीवा पर ओडी जो है लंब है। जो पढ़ा है ना वही चीज को बस यहाँ पे लिख देना है, यहाँ जो दिख रहा है उसी को लिख देना है, दिया गया है। क्लियर हुआ बात? बोलो। तो यहाँ से दिया गया है भी खत्म। इसके बाद आ जाएगा प्रमाणित करना है कि, प्रमाणित करना है कि। चेक करो क्या प्रमाणित करना है सर? कि अभी जस्ट आप बताए यहाँ पे कि अगर बीच में से लाइन है तो एडी जितना होगा डीबी भी उतना ही होना चाहिए। सर आप दो पेन से काहे लिख रहे? मेरे को मजा आता, सुंदर लगता देखने में, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं सर, तो अवश्य लिख सकता है। ये वाला जो होगा पॉइंट ब्लैक से, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो इधर वाला पॉइंट जो होगा वो ब्लू से लिखेंगे। इसका भी काम खत्म। प्रमाण, अरे रे 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 मारकड़ी खुल गया रे। प्रमाणित करना है का भी काम खत्म। अब आ जाता है रचना। कब करेंगे सर रचना? इसमें जरूरी है कि नहीं है सर? तो जरूरी है, भयंकर जरूरी है। कब करेंगे? देखो हम जस्ट बेसिक क्लास में ही बताया है कि प्रमेय, जब तक दो त्रिभुज ना मिले हम प्रमेय को प्रूफ नहीं कर सकते अभी के लिए। हाँ अभी के लिए, बाद में हम बताएंगे और कोई तरीका से प्रूफ होगा कि नहीं। अभी के लिए जब तक दो त्रिभुज दिखाई नहीं देगा तब तक प्रमेय प्रूफ नहीं होगा। तो क्या दिखाई दे रहा है सर? नहीं सर हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब त्रिभुज दिखाई ना दे तब जाके हम क्या करते? त्रिभुज बनाते हैं अपना मन से दूगो, उसी को बोलेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन या तो बनावट। तो हम क्या करेंगे? चेक करो, यहां से हम क्या कर रहे? अगर इसको मिला देंगे और यहां से इसको मिला देंगे तो देखो एक तरफ ये त्रिभुज, एक तरफ ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? हाँ सर बन गया, बन गया। इसीलिए हम क्या करते हैं? रचना करते हैं। और रचना वाला जो लाइन करेंगे उसको डॉट डॉट करके रखेंगे। समझ में आया? सर किताब में तो सीधा दिया हुआ है। सीधा भी दिया रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपना लिए क्या करेगा? इसको डॉट डॉट करके लिखा, ताकि टीचर को भी समझ में आ जाए कि वो रचना किया हुआ लाइन है, वो हम खुद से ड्रॉ किए हुए। समझ में आया बात? रचना दिया नहीं रहेगा, उसको खुद से समझ के ड्रॉ करना है।
यानी जहां दो त्रिभुज नजर ना आए वहां पे क्या करो, रचना करो। तो देखो हम यहाँ पे क्या किए, रचना किए। रचना में हम ओ ए और ओ बी को क्या किया, मिला दिए। क्या किए, ओ ए तथा ओ बी को मिला देते। अच्छा एक और बात है, किताब में लिखा रहेगा मिला दिया गया। अब गया हुआ में पास्ट में फॉर्म में नहीं लिखना है, हमको है में लिखना है कि मिला देते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि जब तुम है में लिखेगा ना तब टीचर को लगे नहीं पढ़ा लिखा बच्चा है, अभी बनाया खुद से। जब है लिखते ना तो मतलब टीचर समझेगा कि नहीं ये बच्चा खुद से लिखा हुआ छापा हुआ चीज नहीं है। तो हम ओ ए और ओ बी को क्या कर रहे हैं, मिला देते हैं। क्लियर हुआ बात, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अब आ जाएगा ये खत्म, अब आ जाएगा ब्रह्मास्त्र प्रमाण। सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्रमाण होता है एक प्रमेय में। तुम लोगों को हम बताए थे कि प्रमेय को प्रूफ करने से पहले हमको कम से कम दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, जाके देख लेना बेसिक क्लास। तो यहाँ पे दो त्रिभुज कौन कौन सा देख रहा है, देखो तो ओ डी ए, या तो ए ओ डी त्रिभुज ए ओ डी, तथा त्रिभुज लिखने का तरीका बी ओ डी, कुछ भी लिख दो बी ओ डी में। अब सर ऐसे लिखेंगे नहीं, तुम्हारा मन, तुम डी ए ओ भी लिख सकता, कुछ भी लिख सकता। समझ में आया, लिखने का तरीका बता दिए। अब प्रमेय को सबसे पहले तो हम बोले थे सर्वांगसम प्रूफ करना होगा, कंगुरेंट प्रूफ करना होगा। कंगुरेंट प्रूफ करने के लिए हमको कम से कम 3 प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा। याद है बोले थे 3 गो गुण। तो अब ढूंढना पड़ेगा 3 गो चीज, ऐसा ऐसा क्या है जो इसमें भी इक्वल है और इसमें भी इक्वल है। तो चेक करो, हम बेसिक क्लास में ही समझाए थे कि अगर वृत्त होगा तो ये अगर रेडियस है 10 सेंटीमीटर, अर्धव्यास है तो ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये भी तो अर्धव्यास ही है। हाँ सर बताए तो थे, और ये भी बोले थे वृत्त के अंदर में जितना भी अर्धव्यास होगा वो इक्वल होगा। तो चेक करो, इस त्रिभुज में ओ ए जो है वो इसका अर्धव्यास ही तो है, दिख रहा है, केंद्र से लेकर यहाँ तक का दूरी अर्धव्यास। और इस त्रिभुज में ओ बी जो है ये भी तो इसका अर्धव्यास ही है, दिखा। अर्धव्यास क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे हम पहला बात बोल सकते हैं कि ओ ए जो है, ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। अब ये बताना पड़ेगा कि क्यों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। क्यों बराबर है, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है। सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त का दोनों क्या है, अर्धव्यास है। और हम लोग पढ़े एक वृत्त में कितना भी अर्धव्यास खींच लेंगे दोनों इक्वल होगा, यानी इसका लेंथ जितना होगा इसका भी उतना ही होगा, यानी ओ ए इक्वल टू होगा ओ बी। पहला बात तो मिल गया सर। अब और दूगो ढूंढना है, दूगो। क्या हम ये बताए थे, चेक करो, अगर एक लाइन होगा और उस पे ऐसा लंब होगा तो इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा और इस तरफ भी 90 डिग्री बनेगा। बेसिक बात में ये लंब होता है। हाँ सर बताए थे, याद आ गया। तो चेक करो, ये भी तो इस लाइन के ऊपर में ये भी तो लंब है, यानी इस तरफ भी 90 बनेगा, इस तरफ भी 90 बनेगा। हाँ सर पता चल गया। अब 90 लिखने का तरीका बताए थे, एंगल का साइन देंगे। 90 बन रहा है डी पे, तो डी को पहले लिख देंगे, आगे पीछे क्या बचा है, ए ओ, ए ओ, ए डी ओ एंगल। अब इधर भी डी पे ही 90 बन रहा है तो डी को लिख देंगे बीच में, आगे पीछे बी और ओ, बी और ओ। समझ में आ गया, बी डी ओ दोनों 90 है, इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। और 90 डिग्री अगर होगा तो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसिक क्लास, समकोण। क्योंकि समकोण है, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, मतलब दोनों ही समकोण है, इसलिए इक्वल है। समझ में आया बात। हाँ सर दूगो तो मिल गया, एक और ढूंढ के दिखाइए।
एक और बताए थे तुम लोगों को याद होगा कि अगर ऐसा त्रिभुज हो और बीच में से एक लाइन हो ऐसे टाना हुआ, इस त्रिभुज के लिए अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है तो इस त्रिभुज के लिए 20 थोड़ी हो जाएगा, इसके लिए भी तो 10 ही है ना, चेक करो। पहले 10 था, मिटा दिए तो 20 थोड़ी हो गया, अभी भी तो 10 ही है। क्या फील हो रहा है? हाँ सर फील हुआ थोड़ा थोड़ा। अरे सिंपल है यार, ये दीवार इस रूम के लिए अगर 10 मीटर का है तो उस रूम के लिए भी कितना मीटर का होगा? 10 मीटर का ही तो होगा। दीवार थोड़ी अपने आप बढ़ेगा कमेगा। समझ में आया ना बात? तो दोनों जब एक ही दीवार जब दोनों घर के लिए यूज और सेम हो तो उसको हम बोले थे, याद है क्या बोले थे? उभयनिष्ठ भुजा, यानी ओडी जो है, ओडी इसके लिए बराबर, ओडी उस त्रिभुज के लिए दोनों बराबर है। अब बराबर होगा तो इसको हम बताए थे क्यों बराबर है, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। क्यों बराबर है? क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। समझ में आ गया बात? आगे यहाँ पे देखो, अब 1 2 3 चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर 3 चीज प्रूफ कर चुके हैं तब हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज लिए थे, त्रिभुज ए ओ डी, अच्छा ब्लैक से लिखे, तब फाइनली हम बोल सकते हैं जो त्रिभुज लिए थे ए ओ डी वो सर्वांगसम होगा। बराबर देख के कौवा को उसका ऊपर में सुता देते हैं, समझाए थे सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ डी के। अगर बेसिक कर लिया ना भाई तो ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए जाके बेसिक देखो। और ये भी बताए थे कि ये बराबर है तो क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के किस शर्त से, चेक करो। ओ ए जो है ये साइड है, दिख रहा है? ओ ए क्या है? साइड है। ये क्या है? देख के पता चल रहा है एंगल है। और ये भी क्या है? ओ डी भी त्रिभुज का क्या है? साइड है, भुजा है। तो सर्वांगसम त्रिभुज के एस ए एस शर्त से हम प्रूफ किए ना। पहले हम साइड प्रूफ किए एगो, फिर जाके प्रूफ किए एंगल, फिर जाके एगो क्या प्रूफ किए? साइड प्रूफ किए। इसी से हम बता दिए कि ये जो दोनों त्रिभुज जो हम प्रूफ किए हैं वो किस चीज के हेल्प से किए? तो साइड, एंगल और साइड के मदद से हम प्रूफ किए हैं। समझ में आ गया बात? यहाँ तक जब सर्वांगसम प्रूफ हो जाए तब हम लास्ट में बोल सकते हैं। अब ये भी बताए थे कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाता है तो उसके अंदर में अब जो भी प्रॉपर्टी होगा वो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बेसिक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेक करो, अब बचा ये भुजा दिख रहा है और ये भुजा, ये दोनों आपस में ही है, संगत में है। संगत वाला भुजा याद है? तो बोल सकते कि एडी का लेंथ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डीबी के बराबर हो जाएगा। और इसको हम एक नाम से पुकारे थे, ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा बोले थे। इसको क्या बोले थे? संगत भुजा बोले थे। कि अगर एक त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाए तो उसका अंदर में जो भी प्रॉपर्टी हो बचेगा वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। चेक करो, प्रमाणित हमको यही करना था और हमको लास्ट में भी वही आ गया। मतलब कह सकते हैं कि अब जाके ये प्रमेय प्रमाण हो गया है। यहाँ तक मिल जाएगा 1 मार्क्स और इसमें मिलेगा टोटल 3 मार्क्स, कुल मिला के 5 मार्क्स। समझ में आया बात? एक बार फिर से देख लो, फिर से बता रहे। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका ए बी एक जीवा है जिस पर ओडी क्या है? लंब है। प्रूव करना है कि एडी बराबर डीबी है। फिर यहाँ पे एडी बराबर डीबी। अब बोले थे कि अगर दो त्रिभुज नजर ना आए तो उसमें हम रचना करते, तो रचना में ओ ए और ओ बी को क्या किए? मिला दिए। फिर दो त्रिभुज लिए, एक ओ ए डी या तो ए ओ डी और बी ओ डी लिए। इसमें 3 चीज ढूंढना था। पहले ढूंढे ओ ए बराबर हो जाएगा ओ बी, क्योंकि सेम रेडियस है त्रिभुज का, त्रिज्या या तो अर्धव्यास है। फिर दूसरा हम बताए कि अगर लंब होता है तो दोनों तरफ 90 बनता है, तो इस पे तो लंब है। बोले सर कैसे पता? क्वेश्चन में ही बोला है कि केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब तो ऑलरेडी लंब है। मतलब इस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90,
तो दोनों क्या हो गया आपस में, अब लिखना नहीं है 90, हमको समझना पड़ता है कि वो दोनों तरफ 90 है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल है, क्योंकि वो समकोण है। और फिर ओडी इसके लिए जितना है इस त्रिभुज के लिए भी उतना ही होगा ना, चेंज तो नहीं होगा। मतलब ओडी दोनों में काम आ रहा, दोनों में काम आने वाला भुजा को बोलते वेनिस भुजा। तो ओडी इसके लिए और फिर ओडी इसके लिए दोनों इक्वल है, इसको वेनिस भुजा बोलेंगे। 3 चीज प्रूफ हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। अगर 2 त्रिभुज सर्वांग हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो क्या बोलते, उसके अंदर में आप जो भी प्रॉपर्टी होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी अब बचा AD बराबर DB, आमने सामने का संगत वाला बेसिक क्लास। तो AD बराबर हो जाएगा DB, और यहाँ पेपर में होता है समाप्त। ड्राइंग में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ड्राइंग सेकंड प्रमेय स्टार्ट करने से पहले बता दे रहे हैं कि होमवर्क क्या करना, अभी जो प्रमेय बताए हैं उसको घर में कम से कम तो 10 बार लिखना है। कैसे लिखेंगे तो ध्यान से रखना, मेरा बात मानना अगर प्रमेय सीखना है तो, नहीं तो फिर प्रमेय हो गया फिर ऊपरे से जाएगा सब। घर में क्या करना, अभी जो डायग्राम बनाए ना, ABCD लिखे, कुछ भी लिखे, O लिखे, तो तुम्हारा बस काम क्या होगा, उसको नाम को चेंज कर देना। A को R कर दो, P को B कर दो, कुछ भी कर दो, ASTQ कुछ भी नाम चेंज करके अपना से 10 बार अलग अलग नाम बैठा बैठा के उसको बनाने का कोशिश करना। पहला तो कंठस्थ उसको देख के समझ के 1-2 बार उसको रटना पड़ेगा, प्रमेय को 1-2 बार अच्छा से लिखना पड़ेगा। पहले याद समझना पड़ेगा, याद कैसे समझना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे करके ये हुआ, ओ ये सर बोला अर्धव्यास, यानी OA बराबर हो गया अर्धव्यास, हाँ ये समझ में आ गया। फिर AD ए एंगल E हुआ करके हुआ 90 डिग्री, हाँ ऐसे करके कॉपी में बोल बोल के समझना है। समझ में आ रहा बात। अब जैसे वो समझ गए, हमको क्या करना, फिर 1-2 बार सेम ही जो बताया उसी को बनाना है। फिर उसके बाद क्या करना, उसका नाम चेंज कर देना। O की जगह मान लो S दे दिए, A की जगह मान लो T दे दिए, उसके जगह P दे दिए, D की जगह कुछ भी Q दे दिए। अब उसके बाद बनाना है सेम तरीका से बिना देखे हुए। 1-2 बार थोड़ा हेल्प ले सकता है देख के, लेकिन उसके बाद 4-5 बार कम से कम तो बिना देखे बनाना है। समझ में आ गया बात। देखो मेरा यहाँ अगर होता तो हम चेक कर लेते कि सही बना है कि गलत। अब चेक भी तुमको ही करना, क्योंकि तुम लोग बहुत कहाँ से देख रहा है मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो चेक भी तुमको करना, जो रियल वाला है उससे मैच करना कि ये सर लिखे हुए, ये लिखे हुए, हाँ यहाँ पे गलत लग रहा है, यहाँ पे क्या सर लिखे AOB, ओ मेरा इस जगह में मिस्टेक हुआ। ऐसे करके प्रॉपर वे से लिखना, तभी प्रमेय समझ में आएगा। समझ में आने तो फिर समझ में नहीं आने वाला है बाबू, सब याद रखो। प्रमेय को कम से कम 10 बार बिना देखे हुए, पहले समझ के फिर बिना देख के खुद से लिखो, तब जाके समझ में आएगा प्रमेय, नहीं तो ठेंगा भी नहीं आएगा। अगर इतना नहीं कर सकता, 10 बार नहीं लिख सकता, फिर मत देखो वीडियो, जाल बजाओ। हकीकत बात है, ठीक है। चलो दूसरा प्रमेय शुरू करते हैं।